हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी परिवार में। मेरा नाम है दिनेश यादव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक, जो आरओ, एआरओ और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी इस 60,244 पदों में के बहती गंगा में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस ये चारों पोर्शन आपको ज़बरदस्त तरीके से तैयार करने होंगे। तभी आपके शरीर पे वर्दी मिल सकती है और अपने सपनों को आप साकार कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जो दान पर चलता है उसके लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन है दानावृत्ति, अकिंचन, अनुदान या आकाशवृत्ति। तो जो दान पर चलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा दानवृत्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों? दानवृत्ति। जो दान करता है उसी को कहा जाता है दानवृत्ति। अकिंचन जो होता है वो गरीब जो होता है उसे कहा जाता है अकिंचन कहा जाता है। गरीब को अकिंचन कहा जाता है। अनुदान जो किसी सहायता राशि दी जाती है, जब सहायता राशि दी जाती है किसी सहायता के लिए तो उसे कहा जाता है अनुदान। आकाशवृत्ति, यहाँ पे देखिए हमने डिटेल में भी यहाँ दे रखा है। जो दान पर चलता है उसे दानवृत्ति, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता उसे अनुदान कहा जाता है। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले आकाशवृत्ति कहलाते हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन का मैंने डिटेल दे रखा है, तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक क्वेश्चन से चारों बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चलिए, वीडियो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। जो क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं चारों ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो? देखिए, अवैध संतान, इंग्लिश में जो अवैध संतान होता है उसे बास्टर्ड कहा जाता है। यहाँ पे जो है कहा जाता है जो अवैध संतान हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा जारज। क्या कहा जाएगा? जारज या नाजायज कहा जाता है। क्या? नाजायज संतान कहा जाता है। जो अवैध संतान जो होता है उसे नाजायज संतान भी कहा जाता है। दत्तक जो होता है, जो गोद लिया जाता है उसे जो है दत्तक कहा जाता है। तो यहाँ पे दत्तक जो हो जाएगा, जो गोद लिया पुत्र होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जारज। क्या हो जाएगा? जारज या नाजायज। चलिए, इसका डिटेल में भी दे सकते हैं। जो अवैध संतान होता है उसे जारज कहा जाता है और जो गोद लिया पुत्र होता है उसे दत्तक कहा जाता है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न होता है उसे कुलीन कहा जाता है। कहते हैं इनका कुल बहुत अच्छा है, तो ये ऊंचे कुल के हैं, तो यहाँ पे कुलीन है। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में होता है उसे अंत्यज कहा जाता है। जो आपके चार वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, तो जिनका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ होता है उसे अंत्यज कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। कह रहा बहुत तेज चलने के लिए एक शब्द, बहुत तेज चलने के लिए तो क्या होगा? द्रुतगामी होगा। द्रुत मतलब होता है तेज। क्या होता है? द्रुतगामी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रुतगामी। क्या हो जाएगा? द्रुतगामी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पे चारों ऑप्शन का मैंने यहाँ पे अर्थ दे रखा है। बहुत तेज चलने वाला जिसे द्रुतगामी कहा जाता है। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी होता है। जो कहते हैं पीछे पीछे चलने, बहुत पश्चगामी है। जो आगे चलता है उसे अग्रगामी कहा जाता है। शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी होता है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन के यहाँ पे डिटेल्स में दिए हुए हैं। वह जिसका शोषण किया जाए, बहुत से लोगों का शोषण किया जाता है समाज में, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। शोषित, अंत्यज, अनाक्रांत या शोषक। तो जिसका शोषण किया जाता है वो शोषित वर्ग में आता है। किस वर्ग में? शोषित वर्ग में आता है। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषित, मतलब इनका शोषण हुआ है। चलिए, यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं दोस्तों। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित कहलाता है। वह निम्न जन्म में लेने वाला अंत्यज कहलाता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो शूद्र वर्ण में जन्म लेता है उसे अंत्यज कहा जाता है। जिस पर हमला ना किया जा सके अनाक्रांत कहलाता है। जो शोषण करता है वो शोषक होता है। शोषक जो होता है वो शोषण करता है।
अगला क्वेश्चन है, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए शब्द। अब भूमि के अंदर जो होता है वह पुरातत्वविद होता है। क्या होता है? पुरातत्वविद होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूगर्भवेत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूगर्भवेत्ता। मतलब भूमि के अंदर की जानकारी जिसे होता है भूगर्भवेत्ता, जो खुदाई करवाता है उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। लेकिन जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, पृथ्वी के अंदर की जानकारी हो, उसे भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूगर्भवेत्ता। यहाँ पे देखते हैं, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी होती है उसे भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। जो पृथ्वी को धारण करे उसे भूधर कहा जाता है। पृथ्वी से संबंध पार्थिव कहा जाता है। प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद कहलाता है। क्या कहलाता है? पुराविद। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी से संबंध मतलब पृथ्वी में जो ये शरीर होता है मानव का, ये पृथ्वी में ही पैदा होता है और पृथ्वी में ही बाद में समाहित हो जाता है। तो कहते हैं पार्थिव शरीर, मतलब पृथ्वी से संबंध रखने वाला जो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपशब्द क्या है? तो अनुदान होता है दोस्तों। क्या होता है? अनुदान होता है। किसी सहायता के लिए अगर राशि दे रहे हैं तो अनुदान होता है। क्या होता है? अनुदान होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, चारों का किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाता है। किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला तकाबी कहलाता है। तकाबी जो होता है वो किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन तकाबी कहलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, पेपर में बहुत बार पूछा गया है तकाबी किसे कहते हैं, या किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? तो तकाबी कहलाता है। क्या कहलाता है? तकाबी। भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? दक्षिणा कहलाता है। अगर आप किसी से मिलते हैं, आपके घर कोई मेहमान आता है और उसे जब चलने लगता है, उसे जो पैसा दिया जाता है, उसे जो भेंट दिया जाता है वो दक्षिणा कहलाता है। जो धन उधार दिया जाता है उसे ऋण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋण कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा था, जो क्षमा पाने लायक है, जो क्षमा पाने लायक है, क्षम्य है, अक्षम्य है, धूर्त है या सर्वमान्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्षमा करने लायक योग्य हो, तो क्षमा करने लायक योग्य हो उसे क्षम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षम्य कहा जाता है। और जो क्षमा करने लायक नहीं हो उसे अक्षम्य कहा जाता है। जो क्षमा करने लायक होता है उसे क्षम्य कहा जाता है। जो क्षमा पाने के योग्य नहीं है उसे अक्षम्य कहा जाता है। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष कहा जाता है। दुर्धर्ष कहा जाता है। जो सबको मान्य होता है वो सर्वमान्य होता है। कहते हैं भैया ये सभी जगह मान्य है, ये सर्वमान्य है। क्या है? सर्वमान्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं जिसके 4 पद हैं, जिसके 4 पद हैं तो वो हो जाएगा चतुष्पद। क्या हो जाएगा? चतुष्पद हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चतुष्पद हो जाएगा। जिसके 4 भुजाएं होती हैं उनको चतुर्भुज कहा जाता है। 4 राहों का समूह जो है वो चौराहा कहलाता है। चतुष्कोणीय जो होते हैं, 4 कोण जो होते हैं वो चतुष्कोण कहलाते हैं। जिसके 4 पद होते हैं उसे चौपाया या चतुष्पद कहलाते हैं। जिसकी 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज कहलाती हैं। चतुर्भुज जो है यह बहुब्रीहि समास में आता है। किस समास में आता है? बहुब्रीहि समास में आता है। ब्रह्मा जी जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते हैं चौराहा कहलाता है। जिसमें 4 कोण होते हैं वो चतुष्कोण कहलाता है। अब बताइए चतुष्कोण जो है किस समास में आता है? ये कमेंट करके जरूर बताइए कि चतुष्कोण किस समास में आता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अनुकरणीय। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य वाला चयन कीजिए। जो अनुकरण करने योग्य हो, पीछे चलने वाला, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो उपयुक्त ना हो। तो अनुकरणीय करने के लिए जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहा जाता है अनुकरणीय। क्या कहा जाता है? अनुकरणीय कहा जाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय कहलाता है। पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो अनुगृहीत कहलाता है। जो उपयुक्त ना हो अनुपयुक्त कहलाता है। कहते हैं भैया ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, ये अनुपयुक्त है। चलिए
चारों ऑप्शन के डिटेल्स जो है सभी प्रश्नों के दे चुके हैं। जिसका यश चारों ओर फैल गया है, यश और गुण आपका अगर फैल जाता है तो आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रतिष्ठित हो जाते हैं, यशस्वी हो जाते हैं। तो जिसका यश चारों ओर फैल जाता है वो यशस्वी कहलाता है। क्या कहलाता है? यशस्वी कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यशस्वी भव। आपके यश जो है चारों तरफ फैल जाएं, जिसका यश चारों तरफ फैल जाता है यशस्वी कहलाता है। जिससे प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित कहलाता है। कहते हैं भैया बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषीय कहलाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी कहलाता है। मतलब ये बहुत ही एम्बिशन व्यक्ति हैं, महत्वाकांक्षी हैं भैया, इनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। जिसे जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, जिगीषु, जिजीप्सु या ज्ञानार्थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जिजीषु, जिगीष जो होता है वो जिसे जानने की इच्छा हो जिगीष कहलाता है। क्या कहलाता है? जिगीष कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिगीष। क्या कहलाएगा? जिगीष। यहाँ पे देखिए सी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे बी है, ये सी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिगीष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिगीष हो जाएगा। जिसे जानने की इच्छा हो वो क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी कहलाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीष कहलाता है। अधिक समय तक जीवित रहने को जिजीबुस कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जिसे जानने की इच्छा हो तो जिज्ञासु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिज्ञासु। क्या कहलाएगा? जिज्ञासु कहलाएगा। जिज्ञासु क्या कहलाएगा? जिज्ञासु कहलाएगा। जिजीक्षु नहीं, जिज्ञासु कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जानने की इच्छा रखने वाला एक शब्द। जानने की इच्छा रखने वाला एक शब्द जिजीप्सा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञातव्य। तो जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिज्ञासु कहलाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। जीने की इच्छा जिजीप्सा कहलाएगा। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाएगा। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित, अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? जिसका उत्तर दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जो आलोचना के योग्य हो, जो आलोचना के योग्य हो। अनुत्तरित मतलब जिसका उत्तर ना दिया जाए उसे कहा जाता है अनुत्तरित। क्या कहा जाता है? अनुत्तरित। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित कहलाता है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुत्तरित कहलाता है। जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित कहलाता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित कहलाता है। जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने मत को मानने वाला। भैया अपने धर्म को मानते हैं, अपने मत को मानते हैं, अपने सगे संबंधी को मानते हैं। सबका अगला अलग अलग मत होता है। अपने मत को मानने वाला स्वेच्छाचारी, स्वास्थ्य, आत्मभिमत या मता अनुनायी। तो दोस्तों जो अपने मत को मानता है, जो अपने मत को मानता है, यहाँ पे पहले देख लीजिए, अपने मत को मानने वाला आत्मभिमत होता है। क्या होता है? आत्मभिमत। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, अपने ही वश में रहने वाला स्ववैश्य, मत के अनुसार चलने वाला मतानुनायी। तो अपने मत को जो मानता है उसे कहा जाता है आत्मभिमत। क्या कहा जाता है? आत्माभिमत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो, अकथनीय, कथनीय, अव्यक्त, आकथित। जो कहा ना गया हो, तो जो ना कहा गया हो आकथित होगा। क्या होगा? आकथित। कहा ही नहीं गया है भैया, आपने सुन कैसे लिया? तो यहाँ पे जो कहा ना गया हो आकथित होता है। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके आकथनीय होता है। जो वाणी द्वारा कहा जा सके कथनीय होता है। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके अव्यक्त कहलाता है दोस्तों। अगला देखिए, जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहा जाता है?
अतिथि क्या कहा जाता है? अतिथि। कहते हैं भैया इनके आने की कोई तिथि नहीं होती है, अतिथि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अतिथि कहलाते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि कहलाते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि कहलाते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक कहलाता है। क्या कहलाता है? आगंतुक। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथेय कहलाता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, आतिथेय कहलाता है। क्या कहलाता है? आतिथेय कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, कुछ भी ज्ञान ना हो, अच्छा नीक बेकार कुछ का भी ज्ञान ना हो, जिसे क्या कहा जाता है? अविवेकी, विवेकी, दुर्बोध या दुजे। जिसे अच्छे भले बुरे का ज्ञान ना हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अविवेकी। कहते हैं भैया बिल्कुल बैधा आदमी है, इनको कुछ नहीं आता जाता है, इनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, ये बहुत ही अविवेकी आदमी है। जिसे अच्छे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी कहलाता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, विवेकी कहलाता है। जो जल्दी समझ में ना आए, दुर्बोध कहलाते हैं। जिसे सरलता से जाना ना जा सके, दुजे कहलाते हैं। चारों ऑप्शन एक्सप्लेन हो गया। नीले रंग का कमल के लिए नीले रंग नीलाभ होगा कि इंद्रिवर होगा कि पुंडरीक होगा कि नीलाक्ष होगा? बहुत ही अच्छा है। नीले रंग का कमल जो होता है वो इंद्रिवर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इंद्रिवर कहलाता है। नीले रंग का कमल जो है वो इंद्रिवर कहलाता है। जिसकी आभा नीली हो, नीलाभ कहलाता है। सफेद रंग के कमल पुंडरीक कहलाते हैं। जिसकी आंखें नीली हो, नीलाक्ष कहलाते हैं। और जिसकी मीन जैसी आंखें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? मीनाक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीनाक्षी। जिसकी मछली जैसी आंखें होती हैं उसे मीनाक्षी कहा जाता है। चलिए स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद से स्वेदज कहलाएगा, अंडज कहलाएगा, पिंडज कहलाया जाएगा या उभयज कहलाया जाएगा? तो जो स्वेद से उत्पन्न होगा वो स्वेदज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्वेदज। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वेदज। स्वेद अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। स्वेद का अर्थ यहाँ पे पसीना है। क्या है? पसीना। अंडे से उत्पन्न वाला अंडज, पिंड से उत्पन्न वाला पिंडज और उभय दोनों से उत्पन्न होने वाला उभयज कहलाता है। क्या कहलाता है? उभयज कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रवण चक्षुक, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए वाक्य लिखिए। जिसके नयन सुंदर हो, जो आंखों से सुनता है। अब भैया आंख से कौन सुनता है? आंख से कौन सुनेगा? जिसका मुख सुंदर हो, जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। तो श्रवण चक्षुक, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। और चक्षुक मतलब आंख से, जो आंख से सुनता है उसे कहा जाता है श्रवण चक्षुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आंख से सुनता है, क्या? जो आंख से सुनता है उसे श्रवण चक्षुक कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे कि जो आंख से सुनता है श्रवण चक्षुक कहलाता है। जिसके नयन सुंदर हो सुनयन कहलाते हैं। जिसका मुख सुंदर हो सुमुख कहलाता है। जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो, ज्ञानी जो है वो ज्ञानी कहलाता है। यहाँ पे चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए गए हैं। दोस्तों हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी आरओ का पेपर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है उसका पेपर हो। हिंदी आपका नंबर जो है वो सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि हिंदी आपका जो नंबर होगा वो श्योर होगा। इसीलिए हिंदी पढ़ना बहुत जरूरी है। आरओ के लिए तो हिंदी बहुत जरूरी है। दोस्तों ऐसे अब आपको हिंदी के वीडियो जो है मिलते रहेंगे। ये वीडियो देखिए और कमेंट करके जो है ज़रूर बताइए आपको और किस चीज़ का वीडियो चाहिए। हम आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश स्पेशल से टाइम से वीडियो जो है प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस 60,244 पदों में से एक सीट पक्की करनी है तो दोस्तों बिना मेहनत के आपका कुछ हो नहीं सकता है, ये गारंटी है। और अगर आप 10 से 12 घंटे तक आप मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ये भी गारंटी है। इसलिए आप मन लगाकर पढ़िए, दिखावा मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।